दोस्तों हनी बी, बटरफ्लाई, मॉथ, हमिंगबर्ड जैसे कई जीव दुनिया भर में होने वाले पौधों की पॉलिनेशन में एक अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसेक्ट के द्वारा फ्लावर के मेल पार्ट्स एंथर को फ्लावर के फीमेल पार्ट्स स्टिग्मा तक पहुंचाने का काम न किया जाए तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन यानी कि मशीनों या मानव के द्वारा कराए गए पॉलिनेशन का खर्च कितना आएगा? शायद नहीं। आपने इसके बारे में पहले कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के बाद आपको एक सेब के लिए सैकड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे तो शायद आपको ये बात परेशानी में डाल सकती है। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि तितली, मधुमक्खी, मॉथ, हमिंगबर्ड जैसे कई जीव यह काम हमारे लिए फ्री में करते हैं। लेकिन इन सभी इंसेक्ट में सबसे महत्वपूर्ण मधुमक्खी को माना गया है, जो कि अकेले ही हमारे इन्वायरमेंट के लगभग 80% पौधों को पॉलिनेट करने का काम करते हैं, जिसमें लगभग 90 ऐसे फसल और सब्जियां हैं जिसे हम इंसानों के द्वारा खाया जाता है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि मधुमक्खियां हर साल पॉलिनेशन में मदद कर दुनिया भर में अरबों डॉलर का काम फ्री में करती है। अकेले भारत में ही पॉलिनेशन में मधुमक्खियों का योगदान 3 से लेकर 5,000 करोड़ तक का रहता है, जो कि एक काफी बड़ा अमाउंट है। वहीं दूसरी तरफ मधुमक्खियों से शहद, वैक्स, रॉयल जेली जैसी चीजें प्राप्त होती है, जिसे बाजारों में बेचकर भी अच्छा मुनाफा कमाया जाता है। आपको बता दें कि बस शहद से ही भारत में हर साल 1300 करोड़ का बिजनेस होता है। मधुमक्खियां जाने अनजाने में ही वातावरण में एक अहम भूमिका निभाती है। लेकिन अब यहाँ एक सवाल यह उठता है कि बदलते हुए वातावरण, केमिकल और पेस्टिसाइड्स के बढ़ते हुए प्रयोग के कारण अगर मधुमक्खियां विलुप्त हो गई तो क्या हम इंसान भी विलुप्त हो जाएंगे? मधुमक्खियों के विलुप्त होने पर वातावरण पर क्या असर पड़ेगा? दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों वैसे तो आज इस पृथ्वी पर मधुमक्खियों की 16,000 से अधिक प्रजातियां निवास करती है, लेकिन बदलते हुए वातावरण के कारण हाल के कुछ दशकों में इसकी संख्या में काफी तेजी से गिरावट आई है। बम्बल बी और बॉम्बस बी जैसी कई प्रजातियां आज विलुप्त होने के कगार पर है। शोधकर्ताओं का कहना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पेड़ पौधों की फ्लावरिंग पैटर्न काफी बदल रहे हैं और मधुमक्खियां खुद को इस बदलते हुए फ्लावरिंग पैटर्न के साथ बदलने में तालमेल नहीं बना पा रही है, जिस कारण से मधुमक्खियों को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पा रहा है और भोजन की कमी के कारण इसकी संख्या में काफी तेजी से गिरावट आ रही है। वहीं दूसरी तरफ बढ़ता हुआ तापमान, सूखा, बाढ़ और ठंड जैसी आपदाएं मधुमक्खियों की संख्या को एक समान बनाए रखने में नाकाम कर रही है। कृषि क्षेत्रों में हो रहे रसायन और कीटनाशक के कारण मधुमक्खियों की उम्र काफी तेजी से बढ़ रही है। पेस्टिसाइड्स में मौजूद नियोनिकोटिनॉइड्स के कारण मधुमक्खियां अपने कॉलोनी का रास्ता भटक जाती है, जिस कारण से भोजन न मिलने के कारण कॉलोनी के दूसरे मधुमक्खी और लार्वा मर जाते हैं और मधुमक्खी की कॉलोनी अचानक से कोलैप्स कर जाती है। दोस्तों इसके अलावा मधुमक्खियों की कॉलोनी के कोलैप्स होने का कारण वेरोवा माइट है, जो कि एक एक्सटर्नल पैरासाइट है। यह किसी हेड लॉस की तरह मधुमक्खियों की बॉडी से चिपक कर खून को चूसने का काम करती है। यह मधुमक्खियों के लार्वा और प्यूपा को भी खा जाते हैं और मधुमक्खियों के हाइव में ही प्रजनन कर अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, जिस कारण से लार्वा और प्यूपा की मृत्यु हो जाती है और नई मधुमक्खियां भी बाहर नहीं निकल पाती है। वहीं दूसरी तरफ वयस्क मधुमक्खियां कमजोर होकर मर जाती हैं और पूरी बी कॉलोनी अचानक से कोलैप्स कर जाती है। दोस्तों अब हम अपने सवाल पर वापस आते हैं कि अगर मधुमक्खियां विलुप्त हो गई तो क्या हम इंसान भी विलुप्त हो जाएंगे? इसका जवाब है नहीं। मधुमक्खियों के विलुप्त होने से हम इंसान तो विलुप्त नहीं होंगे, लेकिन इसका हमारे खान पान पर जरूर असर पड़ेगा। जैसे कि ब्लूबेरीज, चेरीज, पीच, प्लम, आलमंड और एप्पल जैसे लगभग 90 खाद्य फसल या तो विलुप्त हो जाएंगे या इनमें से कुछ को आर्टिफिशियल तरीकों से उगाया जाएगा। जबकि धान, गेहूं, गन्ने और मक्के जैसे अनाज पर इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि इन पौधों में पॉलिनेशन हवा के जरिए होता है। इन पौधों का मधुमक्खियों से कोई लेना देना नहीं होता, जिससे एक बात तो साफ हो जाती है कि हम इंसान मधुमक्खियों के विलुप्त होने से विलुप्त नहीं होंगे। भले ही मधुमक्खियां हम इंसान के कारण विलुप्त हो जाए, लेकिन मधुमक्खियों के विलुप्त होने के साथ ही पृथ्वी पर मौजूद फूड चेन में काफी बदलाव आएंगे, जिस कारण से पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की कई प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी, जिसपे ब्लूबेरीज, चेरीज, बी ईटर बर्ड जैसी कई प्रजातियां विलुप्त होने वाली प्रजातियों की लिस्ट में सबसे ऊपरी पायदान पर होंगे। वहीं घास खाने वाले जीव जंतु बचे रहेंगे, क्योंकि घास की अधिकतर प्रजातियां हवा के द्वारा ही पॉलिनेट होती है। शाकाहारी जीवों के बचे रहने के कारण कई मांसाहारी जीव भी अस्तित्व में रहेंगे। लेकिन यह पृथ्वी पूरी तरह से बदल चुकी होगी। लेकिन आज से ही उचित कदम उठाकर, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और कीटनाशकों के प्रयोग को कम कर मधुमक्खियों की संख्या को बचाया जा सकता है। मधुमक्खियां हमारे लिए एक धरोहर है और इसे बचाना हमारा कर्तव्य। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।